This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 15 करंट अपडेट्स में मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन डिवीजन की टांडा रेंज के अंतर्गत लालकुआ के जंगलों में वन तस्करों और वन टीम की मुठभेड़ हो गई। तस्करों की फायरिंग के बाद वन टीम ने जवाबी फायरिंग की। इसमें एक तस्कर घायल हो गया, वहीं 2 अन्य तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी में मोरी तहसील के सालरा गांव में आधा दर्जन भवन आग की चपेट में आए हैं। आग की घटना से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की मांग की है। कुरोला और मोरी से पुलिस, SDRF की टीम सालरा के लिए रवाना हो चुकी है। यह गांव सड़क मार्ग से करीब 3 किलोमीटर पैदल दूरी पर है। इस गांव में पानी का स्रोत भी आधा किलोमीटर दूर है। पार्टी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। इसमें पार्टी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल सोमवार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई में भाग लेने पहुंची। जब विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तब अदालत कक्ष के अंदर नाटकीय दृश्य सामने आया, जब एक महिला कांस्टेबल कथित तौर पर अत्यधिक गर्मी के कारण अदालत कक्ष के अंदर गिर गई, जिसके कारण सुनवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लॉ ट्रेन की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई दोबारा शुरू होने के बाद स्वाति मालीवाल रोने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक विवाद के बाद कथित तौर पर एक व्यक्ति की उसके दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को एक जानकारी दी। सदर थाना पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार को हनुमानगढ़ के जंडावाली रोही गांव में हुई। डांस दीवाने 4 के फिनाले में टॉप 6 फाइनलिस्ट के बीच ट्रॉफी के लिए जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिला। इसी बीच 25 मई को नितिन और गौरव को शो का विजेता घोषित किया गया। दोनों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि गौरव 22 साल के हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि 19 साल के नितिन बेंगलुरु के रहने वाले हैं। भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के बीच बहुप्रतीक्षित और विवादास्पद बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2020 से निर्माणाधीन परियोजना ने समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। अतिरिक्त रूप से संचालित मध्यस्थ सुरंग या ADIT, जो कि 394 मीटर लंबी है, 6 महीने की अवधि में पूरी हुई। यह सुरंग मुख्य सुरंग के निर्माण में सहायता करेगी, जो 21 किलोमीटर लंबी है। इसमें समुद्र के अंदर सुरंग 7 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। जापानी E5 सीरीज शिंकानसेन रेक को इन लाइनों पर चलाया जाना चाहिए। परियोजना की कुल लंबाई 508.18 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने मालेगांव के पूर्व मेयर अब्दुल मलिक पर कथित तौर पर गोलियां चला दी। मलिक असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख नेता है। उन्होंने बताया कि मलिक घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। मालेगांव शहर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना देर रात 1:30 बजे हुई, जब मलिक पुराने आगरा रोड पर एक दुकान के बाहर बैठे थे। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा, तेंदुओं को कैद में रखने के लिए जगह की कमी के कारण 10 बड़ी बिल्लियों को पुणे जिले की जुन्नर तहसील में मानिकडोह तेंदुआ बचाव केंद्र से गुजरात के जामनगर जिले के वंतारा में स्थानांतरित किया जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CJDA को प्रस्ताव और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। जुन्नर के उप वन संरक्षक अमोल सातपुते ने कहा, सतपुते के अनुसार तेंदुओं को जामनगर चिड़ियाघर वंतारा के बचाव और पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। तस्करी गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई जोनल यूनिट ने 8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 53.64 लाख विदेशी ब्रांडेड सिगरेट की छड़ें जब्त की।
DRI के अनुसार ऑपरेशन, जिसने महाराष्ट्र के मुंबई और नवी मुंबई इलाकों में सक्रिय एक सिंडिकेट को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को तस्करी के सामान के साथ पकड़ा गया। AIFF ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैत्री मैचों के लिए 23 सदस्यीय वरिष्ठ महिला टीम की घोषणा की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सोमवार को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैचों के लिए 23 सदस्यीय भारत की सीनियर महिला टीम की घोषणा की। BSE बेंचमार्क सेंसेक्स सोमवार को पहली बार ऐतिहासिक 76,000 अंक पहुंच गया और NSE निफ्टी वैश्विक बाजारों में तेजी और लोग के नतीजों से कुछ दिन पहले आशावादी निवेशकों की भावनाओं के साथ अपने नए सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया। सभा चुनाव दोपहर के कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 599.29 अंक चढ़कर 76,009.68 के सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया। मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के गृह क्षेत्र सरका घाट में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग विक्रमादित्य सिंह का स्वागत करने और उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। वहीं इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने भी लोगों के इस प्यार और समर्थन के लिए उनका आभार प्रकट किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को भीषण गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। आज तेज गर्म हवाएं चलने के साथ ही भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.6 डिग्री अधिक है। राजधानी में सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 48% दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने और तेज हवाओं के साथ लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना जताई है। कल्याणी नगर में एक दुखद दुर्घटना के मद्देनजर, जिसमें 2 तकनीकी विशेषज्ञों ने जान चली गई। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के पुणे डिवीजन ने 2 दिन पहले ही प्रतिष्ठान के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कल्याणी नगर में बैलर पब के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यहाँ वही पब है जहां मृतक दुर्घटना के दिन बैलर पब में गया था। निरीक्षण के बाद यह पता चला कि पब नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसके कारण इसे तत्काल बंद कर दिया गया और जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसके परमिट रूम लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। शनिवार रात को छापेमारी की गई। राज्य उत्पाद शुल्क अधिकारियों की एक टीम ने उस पब का दौरा किया और रात करीब 11 बजे से बंद करने की प्रक्रिया अपनाई। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CT और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 10 मई। Our address, Kiyan Career Point,
प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674।